अस्सलामुअलैकुम। गीशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन कि अब जो ह्यूमन बींग्स है इसमें गीशियस एक्सचेंज किस प्रोसेस से होता है, किस तरीके से होता है। तो अब ह्यूमन बींग में एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर यानी कि एक प्रॉपर पाथवे होता है जिसके ज़रिए गीशियस एक्सचेंज होती है ह्यूमन बींग्स में। उस प्रॉपर पाथवे यानी उस पैसेजवे को हम एयर पैसेजवे कहते हैं। तो चलिए हम इसको एक लाइन वाइज सिनेरियो से चलते हैं। सबसे पहले जब एयर एंटर होती है हमारी बॉडी में तो वो हमारे नोज़ में एंटर होती है। तो नोज़ के स्टार्ट में पहले 2 ओपनिंग्स होते हैं जिसको हम नॉस्ट्रल्स कहते हैं। सबसे पहले एयर जब एंटर होती है तो इस नॉस्ट्रल से एंटर होती है, फिर उसके बाद नेज़ल कैविटी में, नेज़ल कैविटी हमारे नोज़ की जो पूरी बॉडी है अंदर उसको हम नेज़ल कैविटी कहते हैं। फिर एयर नेज़ल कैविटी को जाती है, नेज़ल कैविटी के बाद एयर जाती है पेरिंग्स में, पेरिंग्स की बाद एयर जाती है लेरिंग्स में, लेरिंग्स से टकराने के बाद एयर जाती है ट्रेकिया में, ट्रेकिया के बाद एयर जाती है ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वियोलर डक्ट में, एल्वियोलर डक्ट के बाद एल्विलाई में चली जाती है एयर। यानी कि एल्विलाई एंड पॉइंट है हमारे इस रेस्पिरेटरी सिस्टम की, यानी कि गैसियस एक्सचेंज की जो एयर पैसेजवे है इसका एंड पॉइंट है। फिर वहाँ से एयर बैक हो जाती है, फिर इस पाथवे से ऊपर आती है, यानी कि एल्विलाई एंड पॉइंट है। अब इसको हम एक लाइन वाइज लिखते हैं, फिर उसको एक एक को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जब एयर एंटर होती है हमारी बॉडी में तो वो नॉस्ट्रल्स में एंटर होती है, फिर नॉस्ट्रल्स की बाद एयर आती है नेज़ल कैविटी में, नेज़ल कैविटी में, नेज़ल कैविटी के बाद एयर आती है फेरिंग्स में, फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद एयर आती है लेरिंग्स में, लेरिंग्स में आती है। अब लेरिंग्स के बाद एयर आती है ट्रेकिया में, ट्रेकिया में एयर आती है। अब ट्रेकिया आफ्टर दैट जब ये पूरा जो प्रोसेस है ये जब लंग्स में एंटर होती है, इससे पहले ट्रेकिया 2 ब्रोंकाइज में डिवाइड होती है, इससे पहले ट्रेकिया 2 ब्रोंकाई पर डिवाइड होती है। ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स आती हैं, ब्रोंक्यूल्स आती है ब्रोंकाई के बाद। अब ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या आता है, ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वियोलर डक्ट आता है, इसके बाद क्या आता है लास्ट में एल्वियोलाई। तो ये एक पूरा प्रॉपर पाथवे है जिसके ज़रिए गैसियस एक्सचेंज होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करें स्टार्ट में जब एयर एंटर होती है हमारी नॉस्ट्रल्स में, तो फिर एयर कहाँ पर जाती है हमारी नेज़ल कैविटी में, यानी कि अंदर जो पूरा बॉडी है हमारी नोज़ की उसमें एयर एंटर हो जाती है नेज़ल कैविटी में। अब इस नेज़ल कैविटी में क्या होता है, नेज़ल कैविटी में जो फाइन 10 हेयर्स होते हैं, जो छोटे छोटे बाल हैं, और इसके साथ म्यूकस का एक लेयर होता है। अब इस म्यूकस का, इस लेयर का और जो फाइन 10 हेयर्स है यानी कि छोटे छोटे बाल हैं, अब इसका फ़ायदा क्या है हमारे नेज़ल कैविटी के अंदर। जब एयर एंटर हो जाती है हमारी नॉस्ट्रल्स में, अगर एयर के साथ डस्ट पार्टिकल आया है तो ये हेयर और ये म्यूकस इस डस्ट पार्टिकल को कैप्चर करते हैं, यानी कि उसको पकड़ते हैं ताकि आगे न जा सके इस पाथवे में। तो इससे इस नेज़ल कैविटी में इस जगह पर एयर का फिल्ट्रेशन होता है, यानी कि एयर का फिल्ट्रेशन होता है, एयर साफ़ हो जाता है, एयर का फिल्ट्रेशन होता है इस नेज़ल कैविटी में। यहाँ पर एयर वार्म भी होता है, यानी कि मॉइस्चराइज भी होता है यहाँ पर एयर। फिर उसके बाद नेज़ल कैविटी के बाद एयर जाती है फेरिंग्स पर। अब फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स एक मस्कुलर पैसेजवे है जिसकी लेंथ जो 4.5 इंचेस है, और ये 2 काउंट्स करते हैं, ये 2
काम करते हैं, यानी कि ये फूड के लिए भी इस्तेमाल होता है और एयर के लिए भी इस्तेमाल होता है। किस तरह, यानी कि ये डाइजेशन के लिए भी यूज़ होता है और रिस्पायरेशन के लिए भी यूज़ होता है फेरिंग्स। अब इसकी मज़ीद 3 टाइप्स है इस फेरिंग्स के। नंबर 1 नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंगोफेरिंग्स। जब हम अपना माउथ खोले, जो ऊपर से जो ट्यूब आया है हमारी नोज़ की तरफ से, जो ऊपर से जो ट्यूब आता है उसको हम नेज़ोफेरिंग्स कहते हैं। फिर जब हम माउथ खोले तो सामने जो दिखता है हमें यहाँ पर, उसको हम ओरोफेरिंग्स कहते हैं। फिर उसके नीचे जो है उसको हम लेरिंगोफेरिंग्स कहते हैं। तो इसी तरह जब फेरिंग्स से एयर पास होती है तो लेरिंग्स पर आती है। लेरिंग्स पर जब एयर आ जाए तो लेरिंग्स से जब एयर टकरा जाए, लेरिंग्स एक वॉइस बॉक्स है, यानी कि एक साउंड बॉक्स है। किस तरह लेरिंग्स एक साउंड बॉक्स है? लेरिंग्स में ओकल कॉर्ड्स लगी हुई होते हैं, यानी कि जो पाइपलेस बैंड्स होते हैं लेरिंग्स में वो होते हैं। हम इसको साउंड या वॉइस बॉक्स क्यों कहते हैं? जब फेरिंग्स से एयर एंटर होती है लेरिंग्स में, तो लेरिंग्स में जो ओकल कॉर्ड्स होते हैं, जो पाइपलेस बैंड्स होते हैं, तो उससे जब एयर टकराती है तो ऐसे वाइब्रेशन करते हैं, यानी कि टू ओकल कॉर्ड्स होते हैं लेरिंग्स में, वो वाइब्रेशन करते हैं। जब वो वाइब्रेशन करे तो उसके ज़रिए वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जब हम स्पीकिंग करते हैं ये हमारी लेरिंग से एयर टकराती है और हमारे ओकल कॉर्ड्स यानी कि पाइपलेस बैंड जो है वो वाइब्रेशन करते हैं और हमसे स्पीकिंग होती है। हम जो स्पीकिंग करते हैं लेरिंग्स के ज़रिए, यानी कि ये साउंड बॉक्स है, एक वॉइस बॉक्स है। उसके बाद लेरिंग्स के बाद जब एयर एंटर हो जाती है ट्रेकिया में एंटर हो जाती है, तो ट्रेकिया एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इसका, जिसका अबाउट 12 सेंटीमीटर इसका लेंथ है और इसमें सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स लगी हुई होते हैं, जो कि 16 से लेकर 20 सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं इस ट्रेकिया में। अब इसका ख़ास बात क्या है इस कार्टिलेजिनस रिंग्स का? चलो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रा करते हैं। तो ये है हमारे पास ट्रेकिया और इसमें है ये सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स। अब इस सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स क्यों है, एक प्रॉपर सर्कुलर शेप में क्यों नहीं है? क्योंकि जब एयर का प्रेशर ज़्यादा आ जाए, यानी बढ़ जाए एयर का प्रेशर ट्रेकिया में, तो ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स है ये बिल्कुल इसी तरह सी शेप का होते हैं। जब ये एयर प्रेशर से हमारे ट्रेकिया में, तो ये जो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स है ये ट्रेकिया को अपने सर पे से थोड़ा सा ओपन कर देता है, यानी कि ट्रेकिया को बढ़ा देते हैं ताकि एयर अच्छी तरह आ जाए। अगर ये प्रॉपर सर्कल में होता तो फिर अगर एयर प्रेशर से आता तो ये ट्रेकिया फट जाता। तो इसी वजह से ये सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स जो है ये ट्रेकिया को यानी कि फटने से बचाते हैं, यानी कि कोलैप्स से बचाते हैं ट्रेकिया को। फिर इसके बाद ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई आता है। अब लंग्स में एंटर होने से पहले ये ट्रेकिया 2 स्टेम ब्रोंकाई में डिवाइड होती है, यानी कि एक लेफ्ट ब्रोंकाई और एक राइट ब्रोंकाई। इस ब्रोंकाई में भी कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, यानी कि इसमें स्मूथ मसल ज़्यादा होता है, कार्टिलेजिनस रिंग्स कम होते हैं। इसके बाद ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि जब ब्रोंकाई अबाउट 1 मिलीमीटर का डायमीटर अटेंड करे तो ये ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाए। फिर ब्रोंक्यूल्स ख़त्म हो जाते हैं एल्वियोलर डक्ट में। एल्वियोलर डक्ट के बाद जब एयर आता है एल्विलाई में, तो एल्विलाई में तब ये एंड पॉइंट है। एल्विलाई को हम द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स भी कहते हैं। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स इज कॉल्ड एल्विलाई। लास्ट में एल्विलाई आती है, तो यहाँ पर फिर जो हार्ट पल्मोनरी आर्टरी बेचती है, यहाँ पर प्यूरिफिकेशन करते यहाँ से जाते हैं। तो ये एक प्रॉपर पाथवे है जिसके ज़रिए गैसेस एक्सचेंज होती है हमारी बॉडी के अंदर। अब हम इसको एक डायग्रामेटिकली समझे तो फिर हम और भी समझ जाएंगे। चलो हम इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। डायग्रामेटिकली समझते हैं कि सबसे पहले ये क्या है, ये ट्रेकिया है। फिर ये 2 स्टेम ब्रोंकाई में डिवाइड होती है, एक ये ब्रोंकाई और एक ये ब्रोंकाई। 2 स्टेम ब्रोंकाई में डिवाइड होती है। अब इसके बाद ये हमारे लंग्स हैं,
ये हमारे लंग्स हैं। फिर ये ब्रोंकाई मज़ीद यानी कि ब्रोंकाई फिर कहाँ पर डिवाइड होती? ब्रोंक्यूल्स में। तो ये हमारे पास ब्रोंक्यूल्स हैं, ये फिर ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होती है। इसके बाद ब्रोंक्यूल्स फर्दर जो टर्मिनेट होते हैं तो एल्वियोलर डक्ट में होते हैं, यानी कि फिर एल्वियोलर डक्ट आती है मज़ीद छोटे छोटे एल्वियोलर डक्ट में। अब इसमें लास्ट में जो क्लस्टर होते हैं यानी छोटे पाउचेस होते हैं, सेक्स ऑफ ईयर होते हैं, जो ईयर का जो सेक्स होते हैं वो यानी कि एल्विलाई होते हैं लास्ट में। इसी तरह ह्यूमन बॉडी में 700 मिलियन एल्विलाइज है हमारे लंग्स के अंदर। तो इसी तरह सबसे पहले ट्रेकिया आता है, फिर ट्रेकिया डिवाइड होता है इंटू टू स्टेम ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकाई डिवाइड होते हैं ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स ख़त्म होते हैं एल्वियोलर डक्ट में। एल्वियोलर डक्ट के बाद जो क्लस्टर ऑफ पाउचेस होते हैं यानी कि ये सेक्स ऑफ एयर है यानी कि एल्विलाई होते हैं, फिर वो आते हैं यहाँ पर एयर आती है। तो अब हम एक डायग्राम समझेंगे, यानी कि जो फूड 5 है और वेंट 5 है दोनों एक साथ हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो कि एक ये डायग्राम हमें बताती है कि जो एक वेंट 5 है यानी कि एक ट्रेकिया है और एक एसोफेगस है जिसके ज़रिए हम फूड को एंटर कर देते हैं। तो अब जो फेरिंग्स है इसके ऊपर एक नैरो ओपनिंग होती है जिसको हम ग्लॉटस कहते हैं, जो बिल्कुल इसी तरह नैरो ओपनिंग होती है जिसको हम ग्लॉटस कहते हैं। अब इसके ऊपर एक खेप लगा होता है जिसको हम एपिग्लॉटस कहते हैं, यानी कि जब एयर को एंटर होना है हमारी बॉडी में तो एसोफेगस क्या होगी? एसोफेगस बंद रहेगी। अगर हमने फूड को इंजर्ट करना है अपनी बॉडी में तो फिर ये ओपनिंग बंद रही ताकि जो वेंट 5 है वो खुला ना रहे, फिर एसोफेगस खुला रहेगा। फिर हम फूड, जाहिर सी बात है फूड ने तो लंग्स में तो नहीं जाना ना, फूड तो लंग्स में नहीं जाते, फूड तो स्टमक में जाता है, तो एसोफेगस से चलेगी, यानी कि उसके ऊपर जो कैप लगा होता है एपिग्लॉटिस वो इसी तरह अंदर आ जाएगा और ये बंद हो जाएगा। तो इसी तरह हम ब्लड सप्लाई की बात करें तो एल्वियोलर डक्ट जो है एल्विलाई, इसकी सराउंडेड जो कैपिलरीज होते हैं, कैपिलरीज जो वेन्स होते हैं बिल्कुल इसी तरह होते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी इसी तरह ऐसे सराउंडेड होते हैं, इससे सराउंडेड होते हैं एल्वियोलर डक्ट से। तो जब ज़ाहिर सी बात है जब यहाँ पर हार्ट होता है, यहाँ बीच में हार्ट होता है, तो हार्ट जब पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में भेजता है, फिर लंग्स उसकी प्यूरिफिकेशन करती है, यानी कि उस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बना देते हैं, फिर पल्मोनरी आर्टरी के पल्मोनरी वेन जो है उसके ज़रिए फिर बैक हो जाती है और जो ब्लड है वो हार्ट में। तो ये था आज का टॉपिक कि गैसियस एक्सचेंज ह्यूमन की बॉडी के अंदर कैसे होता है। थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो को वॉच कर लिया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो को वॉच कर लें ताकि आपको समझ में आ जाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से पहुंच सके। थैंक यू सो मच।